नमस्कार साथियों। देखिए साथियों, ज़्यादातर एग्जाम्स में आरबीएससी की बुक से प्रश्न आते हैं। ये राजस्थान अध्ययन है और इसी से बहुत से प्रश्न आए। आप चाहे तो देखिए साथ साथ पढ़ भी सकते हैं और हम आपको इसका वर्णन भी बता देंगे। हम ये प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा और इसके साथ इंग्लिश की भी देख लेंगे, परंतु ये सेकंड ग्रेड के लिए काफ़ी उपयोगी, रीड के लिए भी उपयोगी रहेगा। तो शुरू करते देखिए, जो इंपॉर्टेंट्स है वो जो पहले हम देखेंगे। पूरा का पूरा प्रयास करने का प्रयास करेंगे, परंतु जो इंपॉर्टेंट्स है, जो प्रश्न बन सकते हैं उस प्रकार से हम पढ़ेंगे, जो पिछली परीक्षा में आए हैं उस प्रकार से। चलिए शुरू करते। एक परिचय तो देखिए, राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है जिसमें विविधता और साथ निरंतरता है, परंपराओं, बहुरंगी सांस्कृतिक। चलिए देखिए, इसमें ये इसका परिचय दिया, आगे देखते हैं। आर्य और राजस्थान। मरुद्रा की सरस्वती और द्वेस्वती जैसी नदियाँ आर्यों की प्राचीन शरणस्थली रही है। तो सरस्वती और द्वेस्वती नदियाँ जो है वो आर्यों की प्राचीन रही है और शरणस्थली। ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आर्य बस्तियाँ कालांतर में दोआब आदि स्थानों की बढ़ी। इंद्र और सोम अर्चना, मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों के निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक कथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, बीकानेर, मरुकांतार, मारवाड़ आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्य की यादव शाखा संबंधित है। तो साथियों, इस पैराग्राफ में सबसे महत्वपूर्ण देखिए, एक तो सरस्वती द्वेस्वती नदी है और सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए नाम, ये परीक्षा में कई बार आया है, पढ़वा परीक्षा में आया था एक बार। जांगल का बीकानेर नाम है और मरुकांतार को मारवाड़ कहा गया है। जनपदों का युग। आर्य संक्रमण के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहां से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिकांश प्रमाणों पर आधारित की जाती है। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता से सुरक्षित रखने की उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शीवी तथा अर्जुनायन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ साथ राजस्थान आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। इनमें भरतपुर राज्य, मत्स्य जनपद, नगरी का शीवी जनपद, अलवर का शाल्व जनपद प्रमुख था। इसके अतिरिक्त 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन तथा यौदों की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ के क्षेत्र में फैल गए। तो देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है भरतपुर राज्य का और मत्स्य जनपद, नगरी और शीवी जनपद। भरतपुर, मत्स्य जनपद और अलवर का शाल्व जनपद प्रमुख था। चलिए आगे देखते हैं। अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे। इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योधे एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था। योधे संभवतः उत्तरी राजस्थान के कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रादमन के लेख से। तो देखिए, रुद्रादमन का जो लेख था उससे स्पष्ट होता है कि योधे थे, उन्होंने कुषाण शक्तियों को नष्ट किया था। देखिए, ऐसे तो सवाल साथियों इंपॉर्टेंट कोई लगते नहीं और कई बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, परंतु देखिए अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, तो ताकि उसी में से सवाल आते हैं। बस यही लक्ष्य, यही तरीका है, सफल होने का यही तरीका है। आप भले कोई भी हो, कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आए। आप किसी भी परीक्षा में 80% तक अंक लाते तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईस्वी के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था, परंतु योद्धे तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म का प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म का हास के चिन्ह देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय जनता को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र गूढ़ आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए। अंत 6वीं शताब्दी में आते आते सदियों से पनपी गणतंत्र व्यवस्था को समाप्त हो गया। मौर्य और राजस्थान। राजस्थान के कुछ भागों मौर्य के अधीन प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराट शिलालेख तथा उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्राति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्य का प्रभाव पुष्टि करते। जो अशोक का पुत्र कुणाल, उसकी आंखें बाज जैसी थी, आरएस में एक बार आया था, और पुत्र संप्राति बनाए गए हैं मंदिर मौर्य के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध, ये सारे महत्वपूर्ण देखिए। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों में अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद द्वारा बनाया गया था, जो मौर्यवंशी माना जाता है। विक्रम संवत 770 ईसा लेख में शिलालेख में कर्नल टोड को मिला, जिसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान, ये 4 नाम क्रमशः दिए हैं। कोटा के निकट कंसवा कस्वा के शिलालेख 795 विक्रम संवत का शिलालेख है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार प्रभाव श्रेष्ठ होता है। तो देखिए, एक तो सबसे महत्वपूर्ण था ये अशोक के जो कुणाल के पुत्र संप्राप्त थे उसके द्वारा मंदिर बनाया गया, और कुमारपाल प्रबंध और अन्य जैन ग्रंथों, मतलब कुमारपाल प्रबंध भी जैन ग्रंथ है। इससे पता चलता है कि तो ये महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब किस मौर्य राजा द्वारा बनाया गया, तो चित्रांगन का, ये चित्रांगन द्वारा बनाया गया। और किस में स्पष्ट होता है, तो कुमारपाल प्रबंध व अन्य जैन ग्रंथों से प्रभाव होता पर स्पष्ट होता है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कि 770 का जो विक्रम संवत
का शिलालेख है, कर्नल टॉड को जो मिला था उसमें माहेश्वर, भीम, भोज और मान, ये 4 नाम दिए हुए। और कोटा के निकट कसुआ जो है, आपको ये शिवालेख तो प्रसिद्ध ही है, शिवालय जो है वहाँ पर भगवान शिव का 795 विक्रम में शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशी राजा धवल का नाम लिखा है। मौर्य वंशी राजा धवल का नाम लिखा हुआ है। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का उदय हुआ। आगे देखिए, और उसमें सांबर के चौहान, तो ये तो देखिए जैसे ऊपरी तौर पर अगर प्रश्न आता है तो ऊपर से अगर दिया जाए, कभी सरल सवाल आएगा तो इस प्रकार कि जैसे मारवाड़ के प्रतिहार और राठौड़ थे, मेवाड़ के गुहिल थे, सांबर के चौहान थे और आमेर के कछुआ थे और जैसलमेर के भाटी। ज़्यादातर जो तैयारी कर चुके हैं उनको ये पता है, परंतु नए अभ्यर्थी है, नए लड़के आते हैं, उनको अभी तक जो बेस तैयार नहीं हुआ तो उनको ये पता नहीं होता है। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था, फिर वही राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। और देखिए ये आबू के परमार, ये भी प्रसिद्ध थे, शक्तिशाली बन गए। जालोर के चौहान थे और रणथंभौर के बीच आड़ोती, देखिए जालोर, रणथंभौर और आड़ोती में चौहान का उदय हुआ और अजमेर में चौहान तो थे ही, जो पृथ्वीराज चौहान तब के थे। नामकरण, वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है, इसके लिए भिन्न भिन्न अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश कहलाता था, इसी कारण इसे जंगलधर बादशाह कहते हैं। ये साथियों सवाल आया था कि जंगलधर बादशाह किस रियासत के राजा थे, तो बीकानेर से संबंधित है ये। जंगल देश का निकटवर्ती पास सपाल दक्ष यानी सांबर, वर्तमान अजमेर, ये नागौर का मध्य भाग है, चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिण और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर और धौलपुर राज्य, करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन के अंतर्गत था। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर और कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थी। देखिए सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, यह सवाल 2018 की रीट में आया था। विराटनगर की माफ कीजिएगा, विराटनगर और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ थी। मत्स्य की विराटनगर थी और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थी। उदयपुर राज्य का पश्चिम नाम शिव था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका नगरी कहते हैं। यहाँ मेव जाति का अधिकार था, जिसके कारण इसे मेदपाट या प्रागपाट भी कहा जाता था। डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रदेश को वागड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मारवाड़ कहा जाता है। जोधपुर दक्षिण भाग को गुजरात कहते थे। तो साथियों इसमें महत्वपूर्ण देख लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण था। तो सबसे महत्वपूर्ण तो बीकानेर को जंगल देश कहा जाता था और उसके बादशाह को जंगल बादशाह कहते थे। ये सवाल इससे बनता है। इसके अतिरिक्त सवाल कौन सा बनता है, देखिए जो अजमेर, ये सपाल दक्ष में कौन कौन सा, अजमेर और नागौर का मध्य भाग आता था। इस पर चौहानों का राज था। इसके अतिरिक्त राजधानी आप देखिए सूरसेन की जो थी, मथुरा राजधानी थी, और मत्स्य की विराट और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था और इसकी राजधानी मध्यमिका थी और इसको मेव जाति के लोग थे, इसके मेघात और प्रागपाट भी कहा जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ प्रदेश कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रतापगढ़ भी इसमें शामिल है, उसमें प्रतापगढ़ नहीं था। जोधपुर के राज्य के मरु तथा मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरात कहते थे। और सिरोही के हिस्से को अर्बूद कहा जाता था। जैसलमेर को मांड कहा जाता था। साथियों ये सवाल बहुत साल पहले आया था। जैसलमेर को मांड कहा जाता था। कोटा और बुद्धि को आड़ोती कहा जाता था। झालावाड़ के दक्षिण भाग को मालव देश, ये देखिए महत्वपूर्ण है, झालावाड़ के पश्चिम दक्षिण भाग को मालव देश कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से प्रसिद्ध नहीं रहा था। ऐसी मान्यता है कि 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत को राजपुताना नाम प्रयोग किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज में राजस्थान में इस राज्य को राजस्थान या राजस्थान रखा। भारत स्वतंत्र हुआ तो इसे स्वीकार कर लिया। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये बन रहा है साथियों इसमें से कि एक तो झालावाड़ को मालव कहा जाता था, जैसलमेर को माड़ और सिरोही को आबू, बूंदी को और कोटा को हाड़ौती कहा जाता। परंतु उसके बाद देखिए 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत को राजपुताना कहा था। 1800 में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इसे राजपुताना कहा गया था। और फिर कर्नल जेम्स टॉड ने पुस्तक 1829 में, अब इनकी पुस्तक का नाम देखिए आप, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इसे राजस्थान या राजस्थान कहते हैं। सबसे पहले इसे राजपुताना तो जॉर्ज थॉमस ने कहा था 1800 में, परंतु राजस्थान या राजस्थान कर्नल टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कहा गया था। देखिए साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं और इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता हो तो जरूर बताएं। अगर आप चाहे तो इसे और लंबी इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। ये 7 से 8 मिनट का होगा, परंतु अगर चाहे तो और ज़्यादा इसमें आगे भी हम इससे साथ पढ़े या फिर अलग से दूसरा वीडियो बनाएं। अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों। इसके साथ ही जो इंग्लिश से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए भी सेकंड ग्रेड की तैयारी हम इसमें करवाएंगे। धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अपनी राय जरूर दें।